हेलो नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं प्रोग्राम रिहाई की सोच नौजवानों की फ़िक्री, तालीमी, सियासी और माशी हालत को बेहतर बनाने के लिए पॉलिसी मेकिंग पर काम कर रहा है। हम चाहते हैं कि हम मुस्बत सोच के कुछ ऐसे बीज बोएं जो आने वाली नस्लें उसका फल काटें। हम ऐसी स्ट्रेटजी, ऐसे विजन और ऐसी पॉलिसी मेकिंग पर काम कर रहे हैं ताकि नौजवान आगे बढ़ सकें। आज हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया सिडनी से मौजूद हैं स्टीफन जॉन साहब। वो अपनी हिकमत अमली आप नौजवानों से शेयर करना चाहते हैं। आए, मैंने आज उनके सामने कुछ सवालात रखे हैं, उन सवालों के जवाब वो किस तरह देते हैं। क्रिस्टोफर, थैंक यू। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस अहम इन मौज़ूआत पे मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपसे बात कर सकूँ, और साथ ही मैं आपको एक्नॉलेज करना चाहता हूँ और आपको ये दाद देता हूँ कि आप बहुत बुनियादी किस्म के सवाल उठा रहे हैं। दरअसल जब सवाल उठाए जाते हैं तो ही लोगों को सोचने का मौका मिलता है, और आप ये एक बहुत बड़ा जो है वो काम कर रहे हैं लोगों को जगाने के हवाले से। आपकी राय तहरीक का मैं शुक्रगुजार हूँ, और मेरी दुआ है कि आप इस काम को इसी जोश और जज़्बे से जारी रखें। जो आपके सवाल हैं कि हम शाही काहिनों का फ़िरका हैं, लेकिन फिर भी हम हमारे हाथ में झाड़ू क्यों है? हम गुर्बत में क्यों पिस रहे हैं? हम मजबूर क्यों हैं? हम पॉलिसी मेकर्स क्यों नहीं? और हम जो है वो हमारे बच्चे जो हैं वो ब्यूरोक्रेट्स क्यों नहीं हैं? तो इन सारे सवालात को जब मैं देखता हूँ, मैं किस नज़र से देखता हूँ? अम, पहला सवाल तो थियोलॉजी के हवाले से है कि शाही कायनों का फ़िरका है, तो वो वाक़ई दुरुस्त बात है, खुदा की कही हुई बात है, वो गलत कैसे हो सकती है? तो अगर यहूदियों को देखो तो वो तो वाक़ई दुनिया में छाए हुए हैं, हर इकॉनमी में, स्टडीज़ में पीएचडी उनके सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर देखा जाए प्रोपोर्शन जो है वो छोटी-सी कौम है, लेकिन जो उनके पढ़े-लिखे लोग हैं, जो रिसर्च है उनकी वो सबसे अ, टॉप में कह लें, सबसे बढ़कर ना सही लेकिन टॉप में वो हैं। क्रिश्चियन ममालिक जो हैं, जो वेस्टर्न वर्ल्ड जिसे हम कहा जाते हैं, सारी जो क्रिश्चियन सोसाइटी है, जो सिविलाइज़ेशन है, उसकी जो असास है, जो उसकी बुनियाद है, वो जूडो क्रिश्चियन वैल्यूज़ के ऊपर बेस करती है। यूरोप है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, तो ये जूडो क्रिश्चियन वैल्यूज़ पे बेस करते हैं, तो वो तो अमीन हैं उस मिरास के जिसका उनसे वादा किया गया है, और वो आपको नज़र भी आती है कि वहाँ पे है। अब सवाल पैदा होता है कि हम ऐसे क्यों हैं? हम क्रिश्चियन हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमें जुम्मा 8 दिन हुए हैं क्रिश्चियन हुए। थियोलॉजी अगर मज़हब के हवाले से आपको देखा जाए तो 3 या 4 नस्लें हैं जो ये क्रिश्चियन हैं। उससे पहले क्या थे? ये एक बुनियादी सवाल है, और उसी सवाल के साथ जुड़ा हुआ है आपका जवाब भी। जो पंजाब में जो कन्वर्जन हुई है वो 1872 से शुरू हुई, और जो पहला 1872 से 1897 तक जो है वो कोशिश ये रही कि बड़ी ज़ात के लोगों को जो है वो क्रिश्चियन किया जाए। लेकिन चूँकि बरे-सगीर में आपको पता है कि ज़ात-पात का निज़ाम मौजूद है, और उसमें जो सबसे लोएस्ट जो रंग ऑफ सोसाइटी है, उसमें आपको नज़र आता है कि वो ज़्यादातर लोग हमारे हैं। ये ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ़ सारे क्रिश्चियन हुए थे, लेकिन मुस्लिम जो हुए वो अब भी मुसल्ली हैं, ठीक है? या वो शहर बदल जाते हैं, तो वो मुसल्ली से कुरैशी बन जाएँ या सैयद बन जाएँ, तो वो एक अलग बात है। लेकिन वो थे, लेकिन वो चूँकि मिंगल हो गए हैं सोसाइटी में, तो वो आगे बढ़ रहे हैं। डिफरेंट उन्होंने अप्रोचेज़ हासिल कर ली। हमारे लोग अभी के वहीं हैं। अक्सरियत वहीं पे है, सारे नहीं हैं। आपको अगर एक्नॉलेज करना चाहिए, जो मिशनरी इदारे हैं, उन्होंने जो गाँव बनाए, जो आपको ये ज़िमींदार गाँव नज़र आते हैं, जैसे मरियमाबाद है, खुशपुर है, 424 चक है, तो ये वो गाँव हैं जो बेसिकली उन्हीं लोगों को लेके उन्होंने बसाया, वहाँ पे बात किया। कुछ यतीम लोग थे, जो जब कहत पड़ा इंडिया में, तो वो सेंट्रल इंडिया से या राजस्थान से उन इलाकों से लाए गए, और इन देहातों में उन्हें आबाद किया गया, जो नौजवान थे उस वक़्त। तो ये एक हमारी हिस्ट्री है, ठीक है? तो इसमें मिक्स है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो उन तबकों से आए हुए हैं जिनको छूत-छात समझा जाता है, और वो अभी तक चूँकि छूत-छात का एक बहुत गहरा और काबिल नफ़रत सा एक रुझान हमारी सोसाइटी में अभी तक मौजूद है, तो वो वहाँ पे अभी तक हम जो काम है, उसको हम जोड़ते हैं ज़ात के साथ।
मोची मोची ही रहेगा, लोहार लोहार रहेगा, जुलाहा जुलाहा रहेगा, और जो सफाई करने वाले हैं वो सफाई करने वाले ही रहेंगे। इसीलिए आपको सारे ये इश्तिहारात जो हैं वो उसी एक घटिया सोच की अक्कासी करते हुए नज़र आते हैं कि हर अदारा जब भी इश्तिहार देता है तो वो लेकिन मज़े की बात बताऊँ, अगर इकोनॉमी का आप फैक्टर को चेंज कर दें, इकोनॉमी चेंज कर दें, तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में मैं उन्हीं जट्टों को, उन्हीं जो बट हैं, जो कश्मीरी हैं, जो पंडित हैं, इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, नेपाल से हैं, उनको यहाँ पे सफाई करते हुए देखता हूँ। और यहाँ पे वो भूल जाते हैं कि वो अपने मुल्क में सफाई करने वालों को किस नज़र से देखते हैं। मेरे दफ्तर में जो लड़की काम करती है वो पंडित है, नेपाल से। तो ये एक माशरती हकीकत है, लेकिन चूँकि हमारे रवैये पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ऐसे ही है। अब सवाल ये है कि हम इनको बदल कैसे सकते हैं? अगर अंबिया कराम को देखो, तो सब ने अपना-अपना इलाका छोड़ा, हर एक की एक रियासत है, हर एक, किसी ने 8 साल बकरियाँ चराई हैं, किसी ने 10 साल बकरियाँ, किसी ने 14 साल बकरियाँ चराई हैं, किसी को अपना मुल्क छोड़ के जाना पड़ा है, यकूब को जाना पड़ा, सारी बनी इसराइल जब बनी है, ठीक है? बाप इब्राहिम हम जिसे कहते हैं, बाप इब्राहिम को हुक्म हुआ कि तू इलाका छोड़ और दरिया पार चला जा, इसलिए उसका नाम ही दरिया पार वाला पड़ गया। अबर का मतलब ही दरिया पार वाला है। हर एक ने अपनी एक तपस्या की है, एक रियाज़त की है, और उस रियाज़त के बाद आपको फल मिलता है। जो तालीम है मौजूदा दौर में वो एक रियाज़त है, जो स्किल लर्निंग है वो एक रियाज़त है। आप मिस्त्री बन सकते हो, उसके लिए आपको शायद पैसे थोड़े से कम मिलेंगे, 6 महीने, साल के तक आप करते रहोगे तो फिर आपकी मज़दूर वाली दिहाड़ी आपको नहीं मिलेगी, आपको मिस्त्री वाली मिलेगी जो उससे दुगनी है। तो जब तक आपने पढ़ना ही शुरू नहीं किया, आपने आज़म राय साहब की आज की वीडियो देखी होगी सीएसएस के हवाले से, बहुत सारी वैकेंसीज़ जो हैं वो वेकेंट पड़ी हुई हैं। दिसंबर में एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो लग जाएँ, जितने भी दोस्त देखने वाले हैं, प्रूव करें अपने आप को। कौन क्या बन सकता है? कौन डीआईजी बनेगा, कौन एसएसपी बनेगा, कौन वहाँ से जो है वो सफ़ीर बनेगा? दरवाज़ा तो खुला हुआ है, पाकिस्तान में रहते हुए। आपके लिए, वो आपके लिए रिज़र्व सीट्स हैं। अगर आप ले नहीं रहे, तो फिर गवर्नमेंट को गालियाँ निकालने से कुछ नहीं होगा। जो बंदा 360 दिन साल में सुबह सूरज उगने से पहले उठता है, वो गरीब नहीं रह सकता। आप क्या करते हैं उस वक़्त के साथ? आप कितने बजे उठते हैं? आप कितनी मेहनत करते हैं? भाई मेरे, इससे मिरास मिलती है। यूरोप, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या जो बाकी जो ममालिक हैं जिन्होंने तरक्की की है, उन्होंने शिकवे कर के तरक्की नहीं की, गिले कर के तरक्की नहीं की। सारा कुछ छोड़ के काम किया है। आप भी काम करें।